नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली हम लोग इसमें जानेंगे किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। उसके पहले एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3 के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 कहता है इफ p इज अ प्राइम नंबर, if p is a prime number and if p divides a square, then p also divides a, where a is any positive integer, where a is any positive integer। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तब p a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर लेट्स से 4 का स्क्वायर अपॉन ये 2 जो है 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे a हमने क्या माना 4 लिया और p क्या माना, तो p को हमने 2 माना। अगर हम कहें कि 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। यानी कि अगर a स्क्वायर को यहाँ पे a स्क्वायर बाई हमने क्या किया p, यानी कि a स्क्वायर हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, p क्या है 2 है। अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि a को p भी डिवाइड कर सकता है। ये हमारी थ्योरम 1.3 है। इसका मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह नंबर p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम 1.3 कहती है। एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। यहाँ मान लिया कि a हमारा 6 है और p हमारा 2 है। हालांकि p कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है 2 के अलावा भी। तो हमने कहा अगर a स्क्वायर डिवाइड बाई p, इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्क्वायर 2 को डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब a भी हुआ कि p भी तो a को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 6/2 भी डिवाइड होगा आपस में, यानी कि 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे 2 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a भी हुआ कि 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। यही हमारी थ्योरम 1.3 कहती है। अब थ्योरम नंबर 1.4 की बात करेंगे, जहां पे आपको √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.4 की बात करेंगे। थ्योरम 1.4 थ्योरम 1.4 कहता है प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? तो देखो, हमारे पास किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने का कोई तरीका बेसिकली अभी तक तो नहीं बताया गया है हमें। बेसिकली हम करते क्या है कि देखो, नंबर आपके पास अगर इसका ओवरव्यू देखें, जैसे नंबर हमारे पास जो होते हैं, नंबर वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेशनल, एक होता है इरेशनल। आप इस बात को जानते हैं कि नंबर जो है 2 प्रकार के, एक होते हैं रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो इरेशनल को इरेशनल प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है
और हम अगर ऐसा कर दें कि रेशनल किसी नंबर को हम रेशनल मान के चले और उसको बाद में प्रूव करते हैं ये रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रेशनल अगर नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है, क्योंकि हमारे पास नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, तो रेशनल या तो इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बात करें इरेशनल की, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो अगर हम कहें कि रूट टू को प्रूव कीजिए इरेशनल है, तो इसका मतलब इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं एक बार। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो रूट टू को रेशनल प्रूव करने के लिए पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। और जहां पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। हमने क्या कहा, रूट टू अगर रेशनल है, हमने माना है, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने उसको लिख लिया पी अपॉन क्यू, और जहां पर क्यू जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, क्योंकि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। और जहां पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और पी और क्यू के बीच में कोई भी, ध्यान देंगे आप, पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। यानी कह सकते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके बीच का जो HCF है वो 1 होता है, यानी कि HCF ऑफ P एंड Q इज 1, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं अभी। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा लिखने का, तो अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट टू का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू पी का बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो अब 2 आएगा, तो 2 इक्वल टू लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम क्यू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए और 2 को अपॉन भेज दें, इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ कह रहा है पी स्क्वायर बाई 2। और अब थ्योरम नंबर 1.3 को अगर याद करें हम पिछली थ्योरम को, तो वहां बताया गया था अगर कोई नंबर पी प्राइम है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह ए को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 1.3 का यूज यहाँ पे है। अब यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है देन तब 2 आल्सो डिवाइड्स पी, यानी कि अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हमने कह दिया, यानी यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट नंबर इक्वेशन नंबर 1 सपोज करके चलेंगे, या फिर इक्वेशन 1 हम इसे सपोज कर लेते हैं। किस पार्ट को, यहाँ पे इक्वेशन 1 हम सपोज कर लें, इस वाले को यहाँ पे 1 सपोज कर लिया, इसको हमने 2 मान लिया, क्योंकि अभी इनका भी काम हमें बाद में पड़ेगा। तो अब हमने कह दिया कि अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। मान लिया हमने कि 2 पी को 2 ने डिवाइड किया, यानी पी को 2 से डिवाइड किया गया,
और कितना कोएफिशिएंट के तौर पर मान लो कुछ ना कुछ तो कितनी बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स गया होगा, तो हमने मान लिया कि ये m टाइम्स गया। ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली p को 2 से डिवाइड करने पर कोएफिशिएंट तो पता नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि m टाइम्स गया। अब यहां से अगर p की वैल्यू निकालें तो p इक्वल टू 2m आएगा। तो अब हमने क्या किया, यहां से p इक्वल टू वैल्यू निकाला तो p इक्वल टू आ गया 2m। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अब p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 इज इक्वल टू p का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहां से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां से आ जाएगा ये q स्क्वायर को क्रॉस करके इधर लाएंगे तो ये q स्क्वायर और 2 को अपॉन में नीचे लाएंगे तो अपॉन 2 इज इक्वल टू ये m स्क्वायर, यानी कि हमें आ गया m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। अब अगर अगेन ध्यान दे यहाँ पे तो q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो फिर से स्टेटमेंट वही लिखेंगे यहाँ पे। तो इट इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर अब की बार है, तो अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स q, यानी कि अगर 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अब इसको स्टेटमेंट नंबर अपना हम 3 ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम स्टेटमेंट 2 और 3 को देखें तो स्टेटमेंट 2 और 3 से हमें ये कंक्लूजन निकलता है, यहाँ ये कह रहा है कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है और थर्ड में कह रहा है कि 2 जो है q को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग माना था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर p और q को प्राइम नंबर है तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर तो 1 है, इसका मतलब ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन बाद में अब कंक्लूजन निकल रहा है कि p और q में 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 2 है। तो इस बात से हमारा मेथड ऑफ ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारी बात को ये कर रहा है। यहां से स्टेटमेंट में हमने मान के ये चला है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि p और q में कॉमन फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी conclude that p and q have 2 as a common factor। मतलब हमने ये देखा स्टेटमेंट इक्वेशन 2 और 3 से कि p और q में 2 कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे तो हमने माना था कि p और q दोनों को प्राइम है। तो अब इसके बाद अपना स्टेटमेंट में हम ऐड करेंगे, तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, स्पेस हमारे पास नीचे है नहीं। तो यहाँ पे हमने बताया कि स्टेटमेंट 2 और 3 से ये कंक्लूजन निकलता है कि p और q में दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। हेंस सो लिखेंगे सो दे contradict our assumption root 2 is a rational number। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमारी बात को झूठा साबित कर दिया, झुठला दिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। तो सो दे कॉन्ट्राडिक्ट आवर, या रॉन्ग एजम्पशन कह सकते हैं, आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि ये जो झूठी बात साबित हुई है
ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुई है, जो हमने रॉन्ग यहाँ पे सपोज कर लिया था। √2 रेशनल है तो लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि अतः जो है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी जो हमने सपोज किया था वो गलत था। इस तरह से मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन के द्वारा हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा होता है समाप्त। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3।